महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन लिखा है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। योग दर्शन का विषय क्या है? हम अपने मन को किस प्रकार से वश में कर सकते हैं, हम अपने मन पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, आत्मा से परमात्मा का योग किस प्रकार हो सकता है। क्योंकि जब तक परमात्मा से योग नहीं होगा तब तक मन में शक्ति नहीं आएगी। मन को कैसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है, ये योग का विषय है। तो आज योग दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो योग दर्शन में 4 पाद हैं। सबसे पहले है समाधि पाद। योग है समाधि, समाधि को योग कहते हैं। योग की स्थिति क्या होती है और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, मन को कैसे बलवान बनाया जा सकता है, तो ये समाधि पाद में है। दूसरा है साधन पाद। किन साधनों से योग की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, मन को बलवान बनाया जा सकता है, मन को अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है, ये साधन पाद में लिखा हुआ है। तीसरा है विभूति पाद। विभूति पाद में क्या है? परमात्मा की उपासना से, परमात्मा में मन लगाकर परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने से 2 काम होते हैं। या तो आप संसार की किसी भी कामना को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, कोई भी कामना पूरी करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है दूसरी स्थिति ये है कि कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य की स्थिति क्या है? जीव आत्मा का, देखिए, जो विभूति पाद है वो सांसारिक ऐश्वर्य में निहित है, और जो विभूति पाद सांसारिक ऐश्वर्य में निहित है। लेकिन जो कैवल्य पाद है, कैवल्य पाद का मतलब होता है जीव आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। जीव आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, लेकिन साधनों के अपवित्र होने के कारण जीव आत्मा अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर पाती। परमात्मा ने 14 साधन दिए हैं जीव आत्मा को इस संसार का सुख प्राप्त करने के लिए, और परम सुख मोक्ष अर्थात कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 14 साधन दिए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 4 अंतःकरण हैं। अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से जीव आत्मा कामना करती है, और कामना करने से संकल्प विकल्प होता है। किसी कार्य करने का निश्चय करना, कामना करना, वो संकल्प है, और किसी काम को ना करना वो विकल्प है। क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए धर्म की कामना की जाती है, धर्म का संकल्प किया जाता है, और अधर्म का त्याग किया जाता है, विकल्प किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि संकल्प विकल्प करने से संकल्प विकल्प जो है ये करना होता है, तो मन से संकल्प या विकल्प करते हैं। संकल्प
अच्छे काम करने का निश्चय करना, विकल्प बुरे काम के त्याग करने का निश्चय करना, तो ये मन से होता है। चित्त का क्या काम है? चित्त का मतलब स्मरण करना। हम अपने पूर्व अनुभव किए हुए सुख दुख का अनुभव चित्त में रखते हैं। हमने जो भी जीवन में अनुभव किया है वो चित्त में होता है। चित्त का काम है स्मरण करना। तो मन हो गया, चित्त हो गया। एक बुद्धि है, अंतःकरण का चौथा भाग बुद्धि है। बुद्धि से हम निश्चय करते हैं। बुद्धि परमात्मा ने निश्चय करने की शक्ति दी है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सुख का रास्ता क्या है, दुख का रास्ता क्या है, ये सारे कार्य हम बुद्धि से करते हैं। अहंकार से हम अपना अनुभव करते हैं। यदि हमें अपना ही अनुभव नहीं है, अब आप अस्पताल में जाते हैं, भाई मरीज का क्या हाल है, मरीज तो कोमा में चला गया जी। कोमा का क्या मतलब है जी? मरीज को अपना ही पता नहीं। तो अहंकार वृत्ति समाप्त हो जाती है। अहंकार वृत्ति का बहुत होना जरूरी है। जब अहंकार वृत्ति होती है तभी सारे फंक्शन होते हैं शरीर के। यदि अहंकार ही समाप्त हो गया तो कोई फंक्शन मन का भी नहीं होता, बुद्धि का भी नहीं होता। मन कामना भी नहीं करता, बुद्धि निश्चय भी नहीं करती, चित्त स्मरण भी नहीं करता। यदि अहंकार समाप्त हो गया तो ये अहम वृत्ति होती है। तो आप देखिए, 4 भाग मैंने आपको बताए हैं योग दर्शन के। पहला है समाधिपाद। समाधिपाद में योग का स्वरूप बताया गया है कि योग का क्या स्वरूप है। फिर से साधनपाद है, कौन कौन से साधन करने पड़ेंगे योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ये साधनपाद में लिखा हुआ है। तीसरा विभूतिपाद है, अनेक प्रकार के संसार के सुख परमात्मा में मन लगाकर योग की स्थिति में कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ये विभूतिपाद में है। और कैवल्यपाद में क्या है? जीवात्मा अपने स्वरूप में कैसे स्थिर हो सकती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। कैवल्य का मतलब है कि जीवात्मा का केवल अपने स्वरूप में स्थित हो। जब 14 साधनों के दोष दूर हो जाते हैं, मन के और बुद्धि के दोष दूर हो जाते हैं, तो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। आप बुद्धि को लीजिए, एक योग दर्शन में आगे सूत्र आएगा, उसका अर्थ है कि शुद्ध बुद्ध और मुक्त होने के बाद भी आत्मा बुद्धि के अनुसार ही देखती है। शुद्ध बुद्ध और मुक्त होने के बाद भी जीवात्मा बुद्धि के अनुसार ही देखती है। बुद्धि एक चश्मा है। यदि चश्मा हरे रंग का है तो दुनिया हरे रंग की दिखाई देती है। यदि चश्मा काले रंग का है तो दुनिया काली काली दिखाई देती है। और यदि चश्मा शुद्ध है, उसमें कोई रंग नहीं है, तो दुनिया जैसी है वैसी ही दिखाई देती। तो बुद्धि के अनुसार ही हम संसार को देखते। और बुद्धि किससे पवित्र होती है? बुद्धि पवित्र होती है ज्ञान से। बुद्धि परमात्मा के सबसे निकट का साधन है। बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा होती है और सबसे सूक्ष्म परमात्मा होता है। और बुद्धि पवित्र होती है ज्ञान से। इसलिए जब हम ऋषियों के लिए लिखे हुए दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। ये एक अटल सिद्धांत। तो देखिए, अब जो योग दर्शन है, योग माने मेल, आत्मा परमात्मा का मेल कैसे हो सकता है?
आत्मा परमात्मा का मेल कैसे हो सकता है, इसका ज्ञान हमें केवल और केवल योग दर्शन से होता है। बहुत ही अच्छी किताब है, प्रत्येक को योग दर्शन पढ़ना चाहिए। महर्षि पतंजलि कृत जो योग दर्शन है, जिसे पातंजलि योग दर्शन कहते हैं, और उस पर व्यास जी ने भाष्य किया है। व्यास जी का उस पर भाष्य है, राजा भोज की वृत्ति भी है, व्यास जी का भाष्य है, ये पढ़ना चाहिए। तो इस बारे में अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। योग दर्शन में जो सबसे पहला समाधि पाद है, उसका सबसे पहला सूत्र ये है, ये सूत्र को आप जानिए। अथै योग अनुशासनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं अब योग की शिक्षा देते हैं, अब योग की शिक्षा देते हैं। ये पहला सूत्र है, क्योंकि जब तक योग की शिक्षा नहीं दी जाएगी, योग का स्वरूप क्या है, योग का साधन क्या है, योग से कौन कौन से सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और योग से परम सुख मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे कैवल्य की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, ये योग दर्शन में बताया। ये पहला सूत्र हो गया। अब आप दूसरा सूत्र देखिए। दूसरा सूत्र है योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों को रोकना। हमारा अनुभव कहाँ एकत्रित होता है? चित्त में एकत्रित होता है। सुख भी चित्त में एकत्रित होता है, दुख भी चित्त में एकत्रित होता है, अन्य स्मृतियां भी चित्त में होती हैं। तो कहा है योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के रोकने को योग कहते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा है मन को बुरी वृत्तियों से रोककर अच्छी वृत्तियों में लगाना, अधर्म से रोककर धर्म में लगाना, अज्ञान से रोककर ज्ञान में लगाना, परमात्मा में लगाना, ये योग है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को बुरे कामों से रोककर अच्छे कामों में लगाना। दो प्रकार की कामनाएं होती हैं, पवित्र कामनाएं और अपवित्र कामनाएं। कोई भी मनुष्य जब तक कार्य नहीं करता जब तक मन में कामना उत्पन्न ना हो। मनुस्मृति में क्या कहा है? मनुस्मृति में कहा है कि कामना के बिना तो आंखों का खोलना मीचना भी नहीं हो सकता। और तो बात आप छोड़ दीजिए, आंखों का खोलना मीचना भी कामना से पैदा होता है। पहले हमारे मन में कोई कामना पैदा होती है और उस कामना के अनुसार हम क्रिया करते हैं। यदि पवित्र कामना मन में है तो पवित्र कार्य करते हैं, यदि अपवित्र कामना मन में हो गई तो अपवित्र कार्य करते हैं। पवित्र कार्य जो धर्म है वो सुख का कारण होता है, और जो अपवित्र कामनाएं हैं अर्थात जो अधर्म करते हैं वो दुख का कारण होता है। तो किस प्रकार से मन को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों में लगाया जाता है, अधर्म से हटाकर धर्म में लगाया जाता है, दुख के साधनों से हटाकर सुख के साधनों में लगाया जाता है, यही योग है। परमात्मा में कैसे मन लगाया जाता है, कर्तव्य कर्मों में कैसे मन लगाया जाता है, यही योग है। तो कहा है योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के रोकने को योग कहते हैं। आगे चलिए। अब इससे अगला सूत्र है, अगला सूत्र देखिए क्या है। इसमें व्यास जी का भाष्य है। मैं व्यास जी का भाष्य पढ़ता हूं इस सूत्र का। सर्व शब्द ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग है। अब आप कहेंगे जी संप्रज्ञात योग क्या होता है, असंप्रज्ञात योग क्या होता है? सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जो योग किया जाता है वो संप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात योग में सभी समाधि लगती है। क्योंकि इस संसार में हमारा जन्म क्यों होता है? महर्षि
गौतम ने कहा है, महर्षि गौतम ने क्या कहा है? वीत राग जन्म ए दर्शनाथ, जिनका राग समाप्त हो गया उनका जन्म नहीं देखा जाता। उसी प्राणी का जन्म होता है जिनको संसार अच्छा लगता है, लौकिक सुखों में जिनकी कामना है, संसारिक सुखों में जिनकी कामना है, उन्हीं का जन्म होता है। जिनकी संसार के किसी भी सुख में कामना नहीं होती, जिनका राग समाप्त हो गया है, जिन्हें पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गया है, उनका जन्म नहीं होता। फिर वो कहाँ जाते हैं? उनका संसार में जन्म नहीं होता। वो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक यही है, सबसे सूक्ष्म ब्रह्मलोक होता है। ब्रह्मलोक में परमात्मा के सानिध्य में अपने मूल शरीर में स्थित होकर, मूल शरीर में। अब आप कहोगे जी मूल शरीर क्या होता है? 3 शरीर होते हैं। एक होता है आत्मा का मूल शरीर, उसे कारण शरीर भी कहते हैं। वो शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता, प्रलय हो जाती है, प्रलय के बाद भी मूल शरीर बना रहता है। मूल शरीर में कितनी शक्तियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 12 शक्तियां जीवात्मा में होती हैं और ये जीवात्मा से कभी भी पृथक नहीं होती। तो ये 12 शक्तियां होती, ये मूल शरीर में होती। और इसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब सृष्टि का निर्माण होता है तो परमात्मा सबसे पहले जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर देता है। सूक्ष्म शरीर में मूल शरीर की तो सारी शक्तियां होती ही हैं, अर्थात 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। लेकिन तन्मात्राएं क्या होती हैं? रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा। जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं सूक्ष्म शरीर में होती। तन्मात्रा क्या चीज होती है? 5 महाभूत होते हैं। परमात्मा सबसे पहले 5 महाभूत बनाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी की तन्मात्रा होती है गंध तन्मात्रा। जल का सूक्ष्म रूप होता है रस तन्मात्रा। अग्नि का सूक्ष्म रूप होता है रूप तन्मात्रा। वायु का सूक्ष्म रूप होता है स्पर्श तन्मात्रा। और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है शब्द तन्मात्रा। इन 5 तन्मात्राओं से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। अब आप ये कहोगे जी परमात्मा सूक्ष्म शरीर क्यों देता है? सूक्ष्म शरीर की क्या आवश्यकता है जी? सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। यदि सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो योनि नहीं बदल सकती। जब परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है उस समय जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है, और जब तक प्रलय नहीं होती तब तक ये सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। कर्मों के अनुसार, ज्ञान और कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर का रूप बदलता रहता है। सूक्ष्म शरीर का रूप बदलता रहता है। रूप कैसे बदलता है? कोई मनुष्य दुष्ट कार्य करने से पशु योनि में चला गया, अब वो मनुष्य है। मनुष्य का डिजाइन बिल्कुल अलग है और पशु का डिजाइन बिल्कुल अलग होता है, 4 पैर होते हैं। तो आदमी मनुष्य से पशु कैसे बन जाता है? उसमें सबसे पहले सूक्ष्म शरीर का डिजाइन बदलता है। जैसा सूक्ष्म शरीर होता है वैसा स्थूल शरीर होता है। अब किसी व्यक्ति ने यदि दुष्ट कार्य किए हैं और वो पशु के शरीर उसे प्राप्त होना, तो परमात्मा की व्यवस्था देखिए, पहले सूक्ष्म शरीर बदलता है। जब कोई प्राणी मर जाता है तो जीवात्मा शरीर का त्याग कर देती है।
और जीवात्मा जब शरीर का त्याग करती है मरने के बाद, तो सूक्ष्म शरीर के साथ करती है। सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई जीवात्मा होती है। अब सूक्ष्म शरीर का डिजाइन कहाँ बदलेगा? अब बताइए, मरने के बाद जीवात्मा जब अगला जन्म ग्रहण करती है, वो पहले पिता के शरीर में जाती है या माता के शरीर में जाती है? जीवात्मा पहले पिता के शरीर में जाती है, पिता के गर्भ को धारण करती है, और पिता के शरीर में जाने से उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसका डिजाइन बदल जाता है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, पशु के शरीर में चला गया, तो जो पशु का डिजाइन है वो बदल जाता है। जब नर से मादा के शरीर में प्रवेश करता है, नर शरीर में तो जीवात्मा की कोई सीमा नहीं है कितने समय तक रहेगा, लेकिन जब मादा के शरीर में चला जाता है, माँ के शरीर में चला जाता है, तो उसका समय निश्चित होता है। जैसे मनुष्यों में 9 महीने का गर्भ होता है, हर जानवरों में ये अलग अलग है। तो यदि सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो माता के शरीर में स्थूल शरीर मिलता है, माता के शरीर में स्थूल शरीर मिलता है, और पिता के शरीर में सूक्ष्म शरीर मिलता है। ये तो योनि बदलने में काम आता है। यदि हम मनुष्य अगले जन्म में फिर मनुष्य बन गए तो मनुष्य के शरीर में ही प्रवेश करेंगे, डिजाइन वो का वही रहेगा। लेकिन मनुष्य योनि को छोड़कर यदि दूसरी योनि में जाएंगे तो डिजाइन बदलेगा। पशु की योनि में जाइए या पक्षियों की योनि में जाइए, कीड़े मकोड़ों की योनि में जाइए, उसमें डिजाइन बदलता है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था। तो पहला हो गया कारण शरीर, दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर, और तीसरा हो गया स्थूल शरीर। संसार के जितने भी भोग हैं वो स्थूल शरीर में होते हैं। ये जो हमारी स्थूल शरीर है, कहा है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है यही धर्म का साधन है। धर्म भी इससे किया जाता है, अधर्म भी इससे किया जाता है। संसार के जितने भी सुख हैं वो इस शरीर से ही मिलते हैं। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक ये शरीर कार्य करता है, जब तक इसमें प्राण है। धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाता है आयु के साथ। जब जर्जर हो जाता है तो ये परमात्मा की व्यवस्था है कि जीवात्मा, जो जीवात्मा है वो पुराने शरीर का त्याग कर देती है और ज्ञान और कर्म के अनुसार उसे नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो जो स्थूल शरीर है यही कर्मों का आधार है। इसी के द्वारा अब आप बताइए, जिस आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया है, क्या वो आत्मा देखती है शरीर का त्याग करने के बाद? बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं जी आत्मा देखती है, अपने घर वालों को भी देखती है, और लेकिन वेद के अनुसार ये सही नहीं है, नहीं देखती, निश्चित रूप से नहीं देखती। क्योंकि जिन आंखों से देखता था वो तो शरीर में ही हैं, वो तो दाह संस्कार में जल जाती हैं वो आंखें। तो जो भी भोग होता है, देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये संसार के 5 विषय हैं, ये संसार के 5 सुख हैं। इनका भोग केवल, इनका ग्रहण केवल स्थूल शरीर से होता है, ना सूक्ष्म शरीर से होता है, ना कारण शरीर से होता है। ये आप समझिए। तो इसमें और देखिए, मैं आगे आपको और बताता हूँ। जैसे व्यास जी का भाष्य है, ये है इस सूत्र का भाष्य, जो दूसरा सूत्र है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। इस पर मैं हूँ।
मेरे पास ये किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। यदि आपको ये दिखाई दे जाए तो देखिए। अब इसमें लिखा है योगश्चित वृत्ति निरोध है। इसमें लिखा है सर्व ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग्य है। योग दो प्रकार का होता है। योग दो प्रकार का होता है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग में क्या अंतर है? संप्रज्ञात योग वो योग है जिस योग से परमात्मा के मेल से परमात्मा की शक्ति प्राप्त करके आत्मा को शक्ति किससे मिलती है? आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिलती है। जब परमात्मा से आत्मा जुड़ जाती है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है, उत्साह आ जाता है। तो देखिए, ये जो योग है, योग से संसार के सारे सुख प्राप्त किए जाते हैं और योग से ही परम सुख अर्थात मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। संप्रज्ञात भी योग है, असंप्रज्ञात भी योग है। जो योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो भी योग है, उससे परम सुख मिलता है। और जिस योग से संसार के सुख प्राप्त किए जाते हैं वो संप्रज्ञात योग है। आप इतना समझिए। अब मैं आगे चलता हूं। सर्व शब्द ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग है। देखिए, इसमें योगश्चित वृत्ति निरोध कहा है, ये नहीं कहा योग सर्वचित वृत्ति निरोध है, ये शब्द नहीं। योग सर्वचित वृत्ति निरोध है, ये शब्द नहीं है, केवल वृत्ति निरोध है। वृत्ति निरोध दो प्रकार का होता है। लौकिक वृत्तियों का निरोध असंप्रज्ञात में योग होता है, उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। और संप्रज्ञात योग में संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से मन जोड़ा जाता है, परमात्मा की शक्ति प्राप्त की जाती है। तो ये पहला वाक्य मैं फिर से पढ़ रहा हूं। सर्व शब्द ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग है। संप्रज्ञात भी योग है। योग दो प्रकार का होता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात योग में संसार के सुख प्राप्त किए जाते हैं, असंप्रज्ञात योग में परम सुख मुक्ति को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि मुक्ति में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। संसार में बड़े से बड़े सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन संसार के सुखों में एक बहुत बड़ी कमी है। अब आप कहोगे जी संसार के सुखों में ऐसी कौन सी बड़ी कमी है? संसार का सुख हमें इस स्थूल शरीर से प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्राणी को, कितना भी धर्मात्मा हो, कितना भी पुण्य कर्म करने वाला हो, कितना भी पवित्र आत्मा हो, 0% दुख की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती कि दुख बिल्कुल भी नहीं हो। मुक्ति अवस्था में कारण शरीर में जीवात्मा स्थित होता है, शरीर ही नहीं होता, इसलिए 0% दुख होता है। यदि आप ये कल्पना करें कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से धार्मिक है, पूर्ण रूप से पवित्र है, उसमें कोई कमी नहीं है, धन धान्य से संपन्न है, क्या वो दुखों से मुक्त हो जाएगा? दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस शरीर से संसार का भोग कर रहा है वो शरीर ही दुखों का आधार है। ये कौन से दुखों का आधार है? क्या उसकी मृत्यु होगी या नहीं होगी? मुझे तो पहले आप ये बताइए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने में दुख होता है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। आदमी की तो बात छोड़ दीजिए आप। जिसका जन्म हो गया, जिसका जन्म हो गया है, क्या उसे वृद्धावस्था नहीं आएगी? और वृद्धावस्था में दुखी होता है।
शरीर कमजोर हो जाता है, वृद्धावस्था में दुखी होता है। दुख स्वरूप होती है वृद्धावस्था। जो शरीरधारी है, चाहे वो कितना भी पुण्य आत्मा हो, क्या वो बीमार नहीं होगा? अरे बीमार नहीं होगा तो मरेगा कैसे? जब प्राण कमजोर हो जाते हैं तो बीमारी आक्रमण करना शुरू कर देती है। गर्भ में रहना और जन्म लेना, ये सारे दुख इस शरीर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम जिस शरीर से हम संसार का सुख प्राप्त करते हैं, जिस शरीर से संसार के सुखों का उपयोग करते हैं, ये शरीर ही दुखों का आधार है। इसलिए जब किसी बिरले व्यक्ति को यह आभास होता है कि भाई दुख 0% होना चाहिए, मनुष्य जीवन में कुछ लोगों को 10%, केवल 10% दुख है, किसी को 20% दुख है, किसी को 30% दुख है, किसी को 40% दुख है, किसी को 50% दुख है, किसी को 60% दुख है, किसी को 70% दुख है। दुखों की मात्रा बढ़ती रहती है। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसे 0% दुख हो। जब परमात्मा ने दुखों का परसेंटेज बना दिया है कि कम से कम भी दुख हो सकता है, अधिक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बिल्कुल भी दुख ना हो? वो है मुक्ति की अवस्था। जीवात्मा का कारण शरीर में स्थित होकर वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था संन्यास योगा शुद्धत्वा, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था संन्यास योगात शुद्धत्वात्ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वही व्यक्ति ब्रह्मलोक में परमात्मा को प्राप्त होकर विचरण करते हैं और ज्ञान के सुख को प्राप्त करते हैं, सृष्टि का निर्माण होते हुए देखते हैं, जीवात्मा का प्रकृति से जुड़ना देखते हैं, सूर्य चंद्रमा को देखते हैं, किसी भी लोक में चले जाते हैं, परमात्मा की शक्ति से आते हैं, परमात्मा की शक्ति से जाते हैं। उन्हें चूंकि ये स्थूल शरीर नहीं होता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कपड़े की जरूरत, ना मकान की जरूरत। मुक्ति जो है भोग योनि है, ज्ञान से आनंद का भोग करती। तो ये मैं बता रहा था आपको। अब इसी में आ जाइए। जब तक सारी बात ना बताई जाए मन में बात बढ़ती नहीं। तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास क्या कहते हैं? महर्षि व्यास कहते हैं कि सर्व शब्द ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग है। इसमें सर्व शब्द नहीं आया। यदि सर्व शब्द आता तो फिर ये ऐसे लिखा जाता, योग है सर्व चित्त वृत्ति निरोध है। सब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है, सांसारिक वृत्तियां बनी रहती हैं। संप्रज्ञात योग यह ज्ञान कराता है। ये तो हमें देखने से पता चलता है। जब सर्वचित्त वृत्ति निरोध योग नहीं है तो योग दो प्रकार का होगा। एक में सभी सांसारिक चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं, वैराग्य हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। एक में संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से मन को जोड़ा जाता है। अर्थात सूत्र में सर्वचित्त वृत्ति निरोध शब्द नहीं है, सर्वचित्त वृत्ति निरोध शब्द नहीं है, किंतु चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त वृत्ति निरोध दो प्रकार का हो गया। सब चित्त वृत्तियों का निरोध होना और सब चित्त वृत्तियों का निरोध न। क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात योग में होता है। असंप्रज्ञात योग से मुक्ति मिलती है। असंप्रज्ञात योगी की एक ही कामना होती है, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। संप्रज्ञात में तो कुछ वृत्ति रहती हैं, लौकिक वृत्ति रहती हैं, सांसारिक वृत्ति रहती है, संसार के सुख की वृत्ति रहती है। आगे लिखा, निश्चय चित, ज्ञान और कामों में लगना और ठहरने का स्वभाव होने वाला होने से तीनों गुणों का परिणाम अर्थात कार्य है। जो हमारा चित्त है ये सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है।
हमारा मन सात्विक कब होता है, चित्त सात्विक कब होता है? जब हमारा मन ज्ञान में लगता है, सात्विक होता है। धर्म में लगता है, सात्विक होता है। वैराग्य में लगता है। जब हमारा चित्त राजसिक होता है तो हमारा मन कर्मों में लगता है, ऐश्वर्य में लगता है। यदि ऐश्वर्य प्राप्त करना है, खूब धन कमाना है, तो कर्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और यदि जब तमोगुण होता है तो जीवात्मा मन में आराम की इच्छा होती है। निद्रा, आलस और प्रमाद बहुत से दोष आ जाते हैं कामना करने वाले में। तो कहा है निश्चय चित्त ज्ञान, हमारा चित्त ज्ञान में भी लगता है और कर्मों में भी लगता है। जब मन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ता है तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब मन कर्मेंद्रियों से जुड़ता है तो हम कर्म करते हैं। जब मन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ता है तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब कर्मेंद्रियों से जुड़ता है तो हम कर्म करते हैं। ज्ञान प्राप्त, आत्मा ज्ञान कैसे प्राप्त करती है, आत्मा कैसे देखती है? आत्मा मन के द्वारा देखती है। जब आत्मा मन में लगती है और मन लगता है चक्षु में, तब आदमी को दिखाई देता है। यदि मन कहीं और लगा हुआ है, आंखों में मन नहीं लगा हुआ, तो सामने रखी वस्तु भी दिखाई नहीं देती, दिए तले अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही सुनते हैं हम लोग। कब सुनते हैं? जब हमारा मन कानों में लगा हुआ होता है। यदि कानों में लगा हुआ मन नहीं है तो हमें सुनाई नहीं देता। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, यार मैं कितनी बार कह चुका और कई बार आपसे अब कह चुका, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो सुनने वाला क्या कहते? सुनने वाला कहता है मेरा मन कहीं और था, मेरा मन कहीं और था। इसलिए हमें जब ही सुनाई पड़ता है जब हमारा मन देखने में लगा हुआ होता है। जब हमारा मन सुनने में लगा हुआ होता है तो हमें सुनाई देता है। जब हमारा मन स्पर्श करने में लगा होता है तो हमें स्पर्श है। एक व्यक्ति जा रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है और कार में बैठा है। मन एक समय में एक ही कार्य करता है, मन एक समय में दो कार्य कभी नहीं करता। ये वेद का निश्चित सिद्धांत है, यही दर्शन का सिद्धांत है और यही युक्ति युक्त है। मन एक समय में एक ही कार्य करता है। कहने लगा जी मैं तो गाड़ी भी देखता रहता हूँ, गाड़ी भी चलाता रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ, ऐसा लोग अक्सर करते हैं। वो इस कारण से होता है, मन की गति अत्यंत तीव्र होती है। सबसे तीव्र गति किसकी होती है? सबसे तीव्र गति मन की होती है। मन तो एक सेकंड में सूर्य में पहुंच जाए, एक सेकंड में चंद्रमा पे पहुंच जाए, एक सेकंड में बंबई में पहुंच जाए, एक सेकंड में कलकत्ते में पहुंच जाए, सेकंड का भी समय नहीं लगता। तो मन की गति बड़ी तीव्र होती है। यदि मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता, तीन काम नहीं कर सकता, ड्राइवर कैसे करता है? ये सड़क भी देख रहा है और मोबाइल पे बात भी सुन रहा है। मन की गति अत्यंत तीव्र होने के कारण ड्राइवर को ये लगता है कि तू सुन भी रहा है और देख भी रहा है, सुन भी रहा है और देख भी रहा है, गाड़ी भी चला रहा है। कि जी ऐसा कैसे है? आप एक मसाल लीजिए, रात के अंधेरे में एक मसाल लेकर खड़े हो जाइए। वो मसाल आप देखते हैं एक ही जगह जल रही है, लेकिन यदि आप उसे बहुत तीव्र घुमाएं तो मसाल का पूरा चक्र दिखाई देता है, जबकि मसाल एक क्षण में एक ही स्थान पर रहती है, एक समय में। मन की अत्यंत तीव्र गति होने से हमें ऐसा लगता है कि हम सारे काम मन से कर रहे हैं, लेकिन मन एक समय में एक ही कार्य करता है। ये मन के बारे में वेद का विज्ञान है। मन ही इंद्रियों को चलाता है। यदि मन वश में हो जाए तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं।
चूंकि आत्मा मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करती है और आत्मा मन के द्वारा कर्मेंद्रियों से कर्म करती है, और आत्मा मन के द्वारा जब मन बुद्धि से जुड़ जाता है तो निश्चय करती है, और जब मन चित्त से जुड़ जाता है तो मन स्मरण करता है, और जब मन अहंकार से जुड़ जाता है तो अपना अनुभव करता है। ये योग की साइंस है। अब देखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। 40 मिनट हो गई हैं, अभी और चलने दो गाड़ी को। तो देखिए, व्यास जी लिखते हैं, सर्व शब्द ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग है। मैंने संप्रज्ञात क्या होता है, असंप्रज्ञात क्या होता है, ये आपको बता दिया। अर्थात सूत्र में सर्वचित्त वृत्ति शब्द नहीं है, किंतु वृत्ति निरोध है, ये भी समझा दिया। क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात में योग होता है। जब संसार की कोई वृत्ति नहीं रहती, केवल परमात्मा में मन लगता है, वो होता है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में तो कुछ वृत्ति रहती है। निश्चय चित्त ज्ञान और कामों में लगना, ज्ञान में भी मन लगता है, कामनाओं में भी मन लगता है। और ठहरने के स्वभाव होना, आत्मा ठहरती है, जीवात्मा ठहर जाती है जब सोती है, आराम करती है। स्वभाववान होने से तीनों गुणों का परिणाम है। प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति, ये तीनों गुणों का परिणाम है। सतोगुण में मन ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञान में लगता है। रजोगुण में प्रवृत्ति कर्मों में लगता है, और तमोगुण में स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सोना सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? सोना तमोगुणी है। हमें जीवन में तमोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है, हमें जीवन में तमोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है, रजोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है, और सतोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है। गीता में कहा है, गुण वृत्ति स्वभाव से ही बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? क्या कोई व्यक्ति लगातार ज्ञान में मन लगा सकता है? यदि लगातार ज्ञान में मन लगाएगा, विचार करेगा, पढ़ेगा, तो घर का काम कब करेगा भाई? खाने पीने को कहां से मिलेगा? क्या आदमी लगातार कार्य कर सकता है? कर्मों में लग सकता है। मनुष्य यदि लगातार कर्मों में लग रहा है तो बीमार हो जाएगा। शरीर से अधिक काम करने से आदमी बीमार हो जाता है, शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने। और क्या आदमी लगातार आराम कर सकता है? किसी से कह दो भाई चारपाई पे लेट जा, उठना मत जब तक नहीं कहूं। जब आराम वो पूरा कर लेगा, ये कहा भाई मेरा तो चलने को जी कर रहा भैया, मैं नहीं लेटता। तो तीनों गुणों की आवश्यकता पड़ती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आदमी को सात्विक होना चाहिए। जब आदमी सतोगुण होता है तो रजोगुण और तमोगुण उसके अंग होते हैं। अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण की वृद्धि करते हैं। यदि आप विद्वान होना चाहते हैं, मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं, तो आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, योग दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा, सांख्य दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा, वेदांत दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा। भाई आध्यात्मिक पुस्तकों तो पढ़नी है यदि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने में आपका रजोगुण भी सहायता करता है। जब समय पर आप अपने घर के काम करेंगे, कर्तव्य पालन करेंगे, तो ज्यादा समय मिलेगा पढ़ने के लिए। और जब आप आराम करेंगे तो ज्यादा ताकत से पढ़ सकते। सतोगुण और रजोगुण, ये रजोगुण और तमोगुण ये सतोगुण को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार पूरे गुणों का हिसाब है। आगे क्या कहते हैं व्यास जी देखिए। 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, अभी 44 मिनट हुई है। सत्वगुण प्रधान चित्त ज्ञान वाला होता है। सत्वगुण जो प्रधान चित्त होता है वो ज्ञान में लगता है। रजोगुण तमोगुण दोनों की प्रधानता में ऐश्वर्य विषय प्रिय होते हैं। ऐश्वर्य संसार के सुख साधनों को ऐश्वर्य कहते हैं। भाई जिसके पास संसार के ज्यादा सुख साधन है वो ज्यादा सुखी होता है संसार में। और वही चित्त तमोगुण से युक्त हुआ। जब तमोगुण आ जाता है तो तमोगुण के दोष आते हैं।
अधर्म, अज्ञान और अवैराग्य। अधर्म में आत्मा लगता है, अज्ञान में लगता है, अवैराग्य में लगता है, संसार में अत्यंत आसक्ति हो जाती है, और अनऐश्वर्य में लगता है, अर्थात दरिद्रता को प्राप्त होता है। दरिद्रता को प्राप्त होता है तमोगुण की अधिकता के कारण। आगे, वही चित्त रजोगुण के अंश से युक्त, जिस चित्त में रजोगुण है, नष्ट हो गया है मोहरूपी आवरण, जिसका मोह कहते हैं तमोगुण को। मोह होता है अज्ञान, प्रकाशमान हुआ। जब आदमी में तमोगुण कम होता है तो उसमें धर्म में मन लगता है, ज्ञान में मन लगता है, वैराग्य में मन लगता है, और थोड़ा रजोगुण होने के कारण ऐश्वर्य में मन लगता है। ऐश्वर्य भी जीवन को पार करने के लिए आवश्यक है। आगे व्यास जी क्या कहते हैं, और वही चित्त रजोगुण के लेश मात्र मल से भी रहित स्वरूप में स्थित जब पुरुष होता है, रजोगुण के लेश मात्र से भी रहित, समझ गए नहीं आप कहोगे जी ऐसा कैसे संभव है। जो कैवल्य में स्थित पुरुष होते हैं वो आपको कर्म करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते? वो सारे काम करते हैं। भूख लगती है तो भोजन भी करते हैं, वस्त्र भी बदलते हैं, और कर्म भी करते हैं, वेदों का उपदेश भी करते हैं। लेकिन वो कर्तव्य की भावना से कार्य करते हैं। दो तरीके होते हैं, फल की इच्छा से कार्य करना और कर्तव्य की भावना से कार्य करना। मुझे ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, फल का विचार पहले आ गया, वो सकाम कर्म, और ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इस भावना से कार्य करना निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म में बड़े सुख की कामना होती है, सकाम कर्म में छोटे सुख की कामना होती है। तो आप देखिए, बुद्धि और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान परिपक्व होने पर, जब तक बुद्धिकार आत्मा का पृथक ज्ञान नहीं हो जाता, जीव आत्मा परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? भाई, बुद्धि को आत्मा से अलग देखना क्यों जरूरी है? बुद्धि को आत्मा से अलग देखना क्यों जरूरी है? जब हम बुद्धि को आत्मा से अलग देखते हैं कि बुद्धि द्वारा आत्मा निश्चय करती है। निश्चय कब करेगी? जब आत्मा पवित्र होगी। ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धि, जो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण है वो सही निश्चय करेगी, या जो अज्ञान से भरी हुई है वो सही निश्चय करेगी? तो बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। जब हम अपने आत्मा से पृथक बुद्धि को देख लेते हैं तो बुद्धि को ज्ञान से पवित्र करते हैं। गुणों के ग्रहण में प्रीति हो जाती है। जो आदमी अपनी आत्मा से बुद्धि को अलग देखता है, आत्मा और बुद्धि में बहुत अंतर है। कि जी क्या अंतर है? भाई, आत्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है। आत्मा बुद्धि का उपयोग करने वाला है, आत्मा तो बुद्धि का साधन है। जो परमात्मा ने जानने का साधन दिया है जीवात्मा को, बुद्धि तो है। कामना करने का साधन मन दे दिया, स्मरण करने का साधन चित्त दे दिया, और अपने को पहचानने का साधन अहंकार दे दिया। तो ये चार चीज परमात्मा ने दी है। आगे देखिए व्यास जी क्या कहते हैं। तो कहा है, ये कह रहे हैं, वही चित्त रजोगुण के लेश मात्र मल से भी रहित जब रजोगुण नहीं होता। रजोगुण का मतलब है जब संसार के सुखों में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होती। हम केवल संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए ही कामना नहीं करते। जो विद्वान व्यक्ति है, जो संसार के सुखों की असलियत को जान गया है, क्या वे संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं? बताइए,
नहीं, वो संसार के दुखों को दूर करने के लिए कार्य करती है। जब तक ये शरीर है, संसार के दुख हर हालत में आएंगे। योग दर्शन में कहा है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी तक नहीं आया है, जो आगे आएगा, उस दुख को रोका जा सकता है। जो दुख भोग चुके, उसके तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भोग रहे हैं फिलहाल, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कौन से दुख को हम रोक सकते? हम केवल उसी दुख को रोक सकते हैं जो अभी तक नहीं आया है, जो आगे आएगा। तो हेयम दुखम अनागतम, जो अभी तक दुख नहीं आया उसे ही रोका जाता है। तो दुखों के विद्वान व्यक्ति, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति दुखों की निवृत्ति के लिए कार्य करते हैं, और अज्ञानी व्यक्ति सुखों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सुखों की प्राप्ति के लिए कार्य करना सकाम कर्म है, और दुखों की निवृत्ति के लिए कार्य करना ये निष्काम कर्म। ये पितृ मार्ग है, संसार का मार्ग है जो सकाम मार्ग है। निष्काम मार्ग जो है देव अर्थात परमात्मा का मार्ग है। अब इसमें आगे चलते हैं। तो कहा है, जब बुद्धि पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान परिपक्व हो जाता है, जब जीवात्मा अच्छी तरीके से बुद्धि को अपने से पृथक जान लेती है कि इसे ज्ञान से पवित्र करना है, तो धर्म मेघ समाधि को प्राप्त होता है। धर्म मेघ समाधि योग की सबसे बड़ी समाधि है। उस समय योगी धर्मयुक्त कार्य करता है, और आप जानते हैं धर्मयुक्त कार्य करने से आनंद मिलता है। धर्मयुक्त कार्य करने मात्र से आनंद मिलता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अंदर से उत्साह जागृत होता है, अंदर से आनंद मिलता है। तो कार्य करने से ही होता है, फल तो अलग है इससे। तो कहा है, धर्म मेघ समाधि को प्राप्त होता है। जब आपको कैवल्य पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसमें आएगा अंतिम समाधि होती है धर्म मेघ समाधि, जिसमें धर्म रूपी मेघ आनंद की वर्षा करता है। धर्म मेघ समाधि में जब योगी की स्थिति हो जाती है तो उसे हर समय आनंद आता है। संप्रज्ञात योगी वाले को कभी आनंद की अवस्था होती है, कभी आनंद की अवस्था नहीं होती। अब आगे क्या है? योगी जन उसको परम प्रसंख्यान कहते हैं। मैं ये हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं, इस सूत्र का जो व्यास भाष्य है उसका हिंदी अनुवाद। चेतन परिणाम को नया प्राप्त होने वाली चेतन शक्ति, इस बात को ध्यान से सुनिए, चेतन शक्ति परिणाम को नया प्राप्त होने वाली अदल बदल रहित है। आत्मा कूटस्थ है या परिणामी है? हमारी आत्मा परिणामी है। पहले बुद्धि में ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान भरा हुआ तो परिणाम बदल गया। शरीर भी परिणामी होता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी बीमार होता है। मन भी परिणामी होता है, कभी हमारा मन अच्छा होता है, कहीं बुरा होता है। लेकिन जीवात्मा कूटस्थ है। जीवात्मा हमेशा शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। जब जीवात्मा अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। कैवल्य का अर्थ होता है केवल आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना, केवल आत्मा का शुद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना। कि जी जब आदमी आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त है तो आदमी इतने दुख क्यों उठा रहे हैं जी? दुख इसलिए उठा रहे हैं कि आत्मा ने जो साधन प्राप्त किए हैं अपने कर्मों से वो अशुद्ध हैं। बुद्धि अशुद्ध है, बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है, बुद्धि में रजोगुण भरा हुआ है, बहुत सी बुराइयां भरी हुई है, तमोगुण भरा हुआ है। यदि काला चश्मा लगा लेंगे दुनिया काली दिखाई देगी या नहीं देगी? ये तमोगुण है। और जब लाल चश्मा लगा लेंगे तो दुनिया लाल दिखाई देगी, ये रजोगुण है। और जब चश्मे में कोई रंग नहीं होगा, बिल्कुल सफेद होगा, तो दुनिया वैसी दिखाई देगी जैसी है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध और मुक्त है,
लेकिन जब तक चश्मा नहीं बदला जाएगा, बुद्धि रूपी चश्मे को शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा। जीवात्मा अपने स्वरूप को कैसे जानती है बताइए आप? जीवात्मा अपने स्वरूप को बुद्धि के द्वारा जानती है। जीवात्मा अपने स्वरूप को बुद्धि रूपी दर्पण में दिखाई देती है। जीवात्मा को अपना स्वरूप बुद्धि रूपी दर्पण में दिखाई देता है। लेकिन यदि दर्पण में दोष हैं, आपके सामने शीशा आ रहा, आप शीशे में अपना चेहरा देखना चाहते हैं, शीशा पुता हुआ है, तमोगुण छाया हुआ है, तो क्या चेहरा दिखाई दे जाएगा? आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। चीज आपका शीशा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन हिल रहा है, बहुत तीव्र गति से हिल रहा है, चंचल है, क्या चेहरा दिखाई दे जाएगा? थोड़ा बहुत दिखाई देगा, मामूली, वो रजोगुण है। और जब शीशा साफ है और स्थिर है, शीशे के अंदर एक और दोष होता है, यदि शीशे के अंदर हमारी आंखों के बीच में गत्ता लगा दिया, दिखाई दे जाएगा? नहीं दिखाई देगा, वो अहंकार होता है। जब तक हमें अहंकार होता है, अपनी बुद्धि को पवित्र नहीं करते, क्योंकि अपने को ही सब कुछ मानते। तो बुद्धि के द्वारा ही, ध्यान से सुनिए, बुद्धि के द्वारा ही आत्मा अपने स्वरूप को जानती है। कि जी बुद्धि के द्वारा कैसे जानती है? भाई वेद आदि शास्त्र पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, गुरु जी की बात सुनेंगे, तो बुद्धि ज्ञान से पवित्र हो जाएगी। जब बुद्धि द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को देखती है, तभी अपने स्वरूप में स्थित हो सकती है। और बुद्धि द्वारा ही आत्मा दुनिया को देखती है। जब तक बुद्धि रूपी चश्मा शुद्ध नहीं होगा, दुनिया वैसी दिखाई नहीं देगी जैसी दुनिया है। इसलिए आत्मा को बुद्धि से अलग जानना ये परम आवश्यक है। आत्मा को जब बुद्धि से अलग जीवात्मा जान लेता है, तो बुद्धि को ज्ञान से पवित्र करता है। और जब बुद्धि ज्ञान से पवित्र हो जाती है, तो मन भी वश में हो जाता है। आत्मा बुद्धि द्वारा मन को चलाती है। श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कहने लगे, भाई अर्जुन, तेने अपने सारे रिश्तेदार देख लिए, अब तू युद्ध कर। अर्जुन क्या कहने लगेंगे, महाराज मैं युद्ध कहां से करूं? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? कि मुझे तो अभी ये भी पता नहीं कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये बात कौन बताएगा, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बुद्धि बताएगी। श्री कृष्ण जी महाराज ने उसे बुद्धि दी, अरे युद्ध कर, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। हे अर्जुन, यदि मर गया तो वीर गति को प्राप्त करेगा, पुण्य लोकों को प्राप्त करेगा, राजा के घर में जन्म लेगा, शुरू से ही राजा बनेगा। और यदि जीवित रहा तो सृष्टि का, इस पृथ्वी का भोग करेगा। तो तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। सबसे बड़ा कर्तव्य होता है आदमी को अपना कर्तव्य कर्म का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करना ही मुक्ति का आधार है। काम्य कर्म होता है, कर्तव्य कर्म होता है, निषिद्ध कर्म होता है। 3 प्रकार के वेदों में कर्म है। कर्तव्य कर्म वे कर्म होते हैं जिनके ना करने पर दुख होता है। कर्तव्य कर्म कौन से कर्म होते हैं? जिनके ना करने पर दुख होता है। यदि ब्रह्मचारी वेद नहीं पढ़ेगा तो दुख होगा या नहीं होगा? यदि गृहस्थी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करेगा, बच्चों को नहीं पढ़ाई लिखाएगा, परिवार पोषण नहीं करेगा, धन नहीं करेगा, तो दुर्गति होगी या नहीं होगी? वानप्रस्थी यदि रोजाना हवन नहीं करेगा और अपने स्थान पर बैठकर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएगा, तो उसकी दुर्गति हो जाती है। सन्यासी व्यक्ति यदि वेद विद्या का प्रचार नहीं करेगा, सन्यासी व्यक्ति यदि वेद का प्रचार नहीं करेगा, तो उसका पतन हो जाता है। तो हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना होता है, और कर्तव्य कर्म करने से ही दुखों की निवृत्ति होती है। तो कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। अब लगभग 1 घंटा हो गया है,
1 घंटा हो गया, बाकी फिर आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। अभी मेरे से कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा चलाना आता नहीं है, तो फिर मिलेंगे, अगला वीडियो फिर डालेंगे। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे।